हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, यानी मृत्युकालिक कथन क्या है। इसकी परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नहीं दी गई है। मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(1) में दी गई है। मृत्युकालिक कथन का अर्थ ऐसा कथन है जिसमें कथन करने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु के कारण के संबंध में बताया हो, या वह संव्यवहार जिसका परिणाम उसके मृत्यु के रूप में हुआ, उस संव्यवहार के परिस्थितियों के बारे में कहा गया कथन। यानी कि मृत्युकालिक कथन का आशय दो है। एक तो कथन करने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु के कारण के बारे में कथन किया हो, या वह उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में कथन किया हो जिस संव्यवहार का परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में हुआ। अब इसके सुसंगत होने के लिए 3 शर्त आवश्यक हैं। पहला कि एक मृत्युकालिक कथन हो, दूसरा कि वह व्यक्ति जिसने मृत्युकालिक कथन किया है उसकी मृत्यु हो गई हो, तीसरा यह कथन यानी मृत्युकालिक कथन उस प्रोसीडिंग्स में सुसंगत है जिस केस में उन केसों में सुसंगत है जिन केसों में कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न पैदा हुआ है। ये 3 शर्त होने चाहिए, तब जाकर डाइंग डिक्लेरेशन सुसंगत होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के सुसंगत होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति मृत्यु के प्रत्याशा में था या नहीं था, और डाइंग डिक्लेरेशन सुसंगत हो इसके लिए प्रोसीडिंग की नेचर की भी कोई महत्व नहीं है। वह किसी प्रकार के, जो कि पैरा 2 में 32 का क्लॉज सब सेक्शन 1 के पैरा 2 में दिया गया है कि वह प्रोसीडिंग के नेचर के बावजूद वह सिविल में या क्रिमिनल में किसी में भी सुसंगत हो सकता है, जो कि लास्ट लाइन लिखा गया है, मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। तो इस एक्सप्रेशन से, इस फ्रेजोलॉजी से यह स्पष्ट है कि सिविल वादों में या क्रिमिनल वादों में, दोनों ही वादों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत है। अब मृत्युकालिक कथन कन्विक्शन के लिए आधार बन सकता है, इसमें कोरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित एक प्रश्न पैदा होता है मृत्युकालिक कथन करने वाले व्यक्ति के मेंटल फिटनेस के बारे में, कि क्या वह व्यक्ति सक्षम था मृत्युकालिक कथन करने के लिए। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट इस संबंध में कोर्ट मांगती है, लेकिन वह एक रूल ऑफ कॉशन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन का कोरोबोरेशन भी जरूरी नहीं है। और एक और बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाए तो और अच्छा है। यदि नहीं भी लिखा जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा, जिसके भी द्वारा लिखा जाए तो ठीक है। कोर्ट को इतना ही देखना है कि क्या जो मृत्युकालिक कथन हुआ वो वॉलंटरी था, सही सत्य था। यदि ये है तो इस आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। धन्यवाद।